सबों को जय यीशु सहाय। जो वचन मिला हम लोगों को वो पहला राजा 1:6-8, दो विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। पहला, सुलेमान एक आज्ञाकारी पुत्र था। क्या था? मंदिर बनाने का सपना किसका था? दाऊद का। और पूरा किसने किया? सुलेमान ने। आपको याद होगा कि जब पीछे वचन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि मंदिर बनाने का कार्य दाऊद ने खुद ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन नबी जाके उनको लास्ट में बोले कि ये काम तुम नहीं करोगे। यहोवा कहता है कि ये तुम नहीं करोगे, ये तुम्हारा पुत्र सुलेमान करेगा। अब सुलेमान अपने पिता की इच्छाओं को, अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहा है, और पूरा करने में इतने लगन से उसको पूरा कर रहा है, इतने बारीकी से उसको पूरा कर रहा है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी खूबसूरती, उसकी गहराई, हर चीज को वो ध्यान में रखे हुआ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। एक तो ये मेरे पिता का ख्वाब है कि ऐसी मंदिर बने। दूसरा, उस आत्मिक पिता का ये स्थान है जहां लोग प्रार्थना किया करेंगे। तो दोनों में उसका दिल लगा हुआ है। हालेलुया। दोनों में क्या हुआ है? दिल लगा हुआ है। एक दिल इसलिए लगा हुआ है कि ये पिता ईश्वर का भवन स्थान होगा, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा दिल ये लगा हुआ है कि मेरा पिता जो चरवाहे से राजा बना है, उसका ये सपना था, ठीक है उसने पूरा नहीं किया, तो मैं पुत्र हूं, और जो राज्य मुझे मिला है ये इसी पिता ईश्वर के कारण मिला है, इसी संसारिक पिता के कारण मिला है। तो दोनों ही अवस्था में मुझे इसके कर्तव्यों का निर्वहन करना है, इनके टूटे हुए, इनके बिखरे हुए, इनके रुके हुए सपने को पूर्ण करना। हालेलुया। क्या हम आज ऐसा करते हैं? अपने संसारिक पिता की इच्छाओं का, उनके सपनों का, उनकी आज्ञाओं का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर संसारिक का पूरा नहीं कर रहे हैं तो आत्मिक का कैसे पूरा करेंगे? प्रभु कहता है कि तुम जिसे देखते हो उसे प्यार नहीं करते हो, उसका सम्मान नहीं करते हो, उसका आदर नहीं करते हो, तो उसका कैसे करोगे जिसे नहीं देखो? हालेलुया। तो पहले तो यह समझना है कि हमारे जो पिता हैं, आत्मिक पिता, क्या उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोग उतर रहे हैं? हालांकि ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट बच्चे हैं जो अपने ही पिता की कमी को ढूंढते रहते हैं। उनको लगता है कि मेरे पिताजी ठीक नहीं है। सच नहीं बोल, एक भी हाथ नहीं उठेगा। अगर हम बोले हाथ उठाइए तो एक भी हाथ नहीं उठेगा, हम जान रहे। लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब 95% जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो सबसे ज्यादा अपने माता पिता से त्रस्त हैं। हाँ कि नहीं? देखिए, कोई नहीं बोला ना। सबसे ज्यादा वो अपने माता पिता से त्रस्त है। उनको लगता है कि काश मेरी परवरिश ऐसे नहीं ऐसे हुई रहती तो और भी अच्छा रहता। लेकिन बाइबल ये बताती है कि आपके माता पिता चाहे जैसे भी हों, उनकी इच्छाओं और उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। तो सर्वप्रथम यह देखना है कि हमारे जीवन में अगर आशीष में कमी है तो क्या हम अपने पिता के ख्वाब को, सपनों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आज्ञाओं को वैसे पूरा कर रहे हैं जैसे करना चाहिए? मेरे पिता का नाम श्री ईश्वरी है। क्या है? मैं आज कुछ बात को इस पुलपिट पे कहना चाहूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के सपनों को संजो रहा हूं। तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी जब रोजा हुआ करता था तो लोगों को इकट्ठा करते थे और लोगों को शाम में सारा चीज़ बनता था, मम्मी बनाती थी, 30 आदमी, 40 आदमी, 20 आदमी आते थे और वहाँ खिलाया जाता था। मुझे याद है कि होली और दिवाली में पिताजी सारे गांव वाले में जितने लोग इकट्ठे हो सकते थे सबको इकट्ठा करके खिलाते थे। मुझे याद है कि मेरे पिताजी रेडीमेड कपड़े का दुकान हुआ करता था। जब वो सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे
तो उनका रेडीमेड कपड़े का एक दुकान खोला था जो उस समय शहर में बहुत अच्छा चलता था। उसका नाम था संतुष्टि। क्या नाम था? तो मुझे याद है कि उस समय एक स्टाफ हुआ करता था हम लोगों का, जिसका नाम था नागा। क्या नाम था? नागा बाबू दुकान पे और पिताजी अस्पताल में। गांव से कोई आदमी आया दिखाने, ईश्वरी जी बीमार हैं। हाँ हाँ चलिए। वो डॉक्टर के यहाँ लेके चले गए। और देखिए ना, मेरा धान बिका नहीं, फीस नहीं लाए हैं हम। कोई बात नहीं, हम कह देते हैं डॉक्टर साहब फीस बाद में दे देंगे। दवाई के दुकान पे चढ़ गया, उधारी चढ़ गया। अब इस क्रम में दुकान मेरा टूट गया। क्या हुआ? वो इतना ना समाज सेवा में लगे रहे कि दुकान बंद हो गया। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा मेरे पिताजी की बहुत थी। कहीं जाना, गरीबों का सेवा करना, सम्मान करना, धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ के वो काम किया। और आज जब मैं ये काम करता हूं तो ना चाहते हुए मेरे पिताजी बहुत खुश रहते हैं। मुझे आज लगता है कि मैं उनके सपनों को आगे बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। क्या कर रहा हूं मैं? वो जो चाहते थे समाज सेवा करना, वो जो चाहते थे कि बाकी लोगों के प्रॉब्लम को ठीक करना, उसी के रूप में कहीं ना कहीं मैं खड़ा हूं। और मैं कल परसों सिस्टर एस्थर को बता रहा था कि ये मेरे पिता का संस्कार है, ये मेरे पिता की कृपा, पिता के ऊपर ईश्वरीय कृपा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भूख थी कि वो लोगों के लिए जिए। वो सपना प्रभु मेरे माध्यम से पूरा करा रहा। हालेलुया। मैंने ये गवाही आपको इसलिए दी कि आपको भी देखना है कि क्या आपके पिता की सपना, उनकी जो इच्छा है, उसको कहीं आप आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर उस संदर्भ में आप कुछ कर सकते हैं, उसे जरूर कीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीष आपके घर को क्या करेगा? समृद्ध करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? समृद्ध करेगा। वो उनका आशीष जो है वो ईश्वरीय आशीष के सामान्य होगा। वो जब भी आपको दुआ देंगे आपके लिए बढ़ोतरी का कारण हो जाएगा। कभी भी अपने माँ बाप का बद्दुआ नहीं लेना। तो दाऊद ये काम कर रहा था कि अपने पिता के सपनों को पूर्ण कर रहा था और आत्मिक पिता के घर को बना रहा था। तो लिखता है 66 का 1, यशाया 66 का 1। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहाँ तक। हालेलुया। अब सुलेमान उस समय भवन बना रहे थे, लेकिन आज जब हम आफ्टर क्राइस्ट जी रहे हैं, कब जी रहे हैं? आफ्टर क्राइस्ट। क्योंकि यीशु जब पृथ्वी पे आए तो बहुत सारे चीजों को वो बदल दिए। उनके जीने के बाद, उनके यहाँ आने के बाद, उनके जन्म के बाद, उनके मृत्यु के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे व्यभिचार का डिफिनेशन बदल गया। जैसे अब वो मंदिर को किससे संबोधित करते हैं? हमारे शरीर से। अब यहां कहा जा रहा है कि तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? अगर तुम मेरे लिए मंदिर बनाते हो लेकिन तुम्हारे आचरण में बदलाव नहीं आ रहा है तो ये क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। अब सुलेमान का आप एक पार्ट आप देखिए, अब दूसरा पार्ट मैं दिखाता हूं, जो मैं रोज करता हूं, किताबा का दूसरा हिस्सा दिखाता हूं। आपको पता है कि सुलेमान के साथ क्या हुआ था? किसी को आइडिया है क्या हुआ था? सुलेमान प्रभु से अलग हो गए थे और उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, है ना? क्योंकि उन्होंने शुरू में मंदिर तो बनाया, सब कुछ तो किया, लेकिन वो प्रभु में बने नहीं रहे। और लास्ट में बाइबल बताती है कि बहुत सारे महिलाओं से उन्होंने विवाह किया था। यहां तक ठीक था, लेकिन विवाह करने के बाद वो जैसा जैसा चाह रही थी वैसे वैसे उनके देवता, उनके देवी देवता, वह जो भी वो किए वो करते चले गए और प्रभु वहां से उनका विनाश शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु क्या किया कि वहां से वहां विनाश शुरू कर दिया। जब यशाया को पढ़ते हैं आप, इसमें लिखता है कि तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? अगर तुम्हारा आचरण ही ठीक नहीं है तो ये सारा चीज क्या है? व्यर्थ। अगर ये सारे काम को आप कर भी रहे हैं और अगर आपके आचरण में बदलाव नहीं है तो ये क्या है? ये सब बेकार। हालेलुया। पहली बात कि यीशु अपना हम लोगों का भवन अभी कहां बनाने के लिए कह रहे थे? पहले यह समझिए कि अगर आचरण में बदलाव नहीं है तो आज कोई भी काम अगर आप पृथ्वी पे करते हैं, आप
मंदिर बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, गिरजाघर कुछ भी बनाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम नए नियम में आएंगे तो नए नियम में कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, क्या करूंगा, स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। तो क्या हम उस घर को आज यहां बना रहे हैं? हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम? जो घर, जो मेरा परमानेंट घर है, जहां हम लोगों को रहना है, वो हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अगर नहीं बना रहे हैं तो इस बात को समझना है, और इसको समझने के लिए प्रभु कहता है कि हम लोग को दूसरा कुरिन्थ 5:1 और 2। दूसरा कुरिन्थ अध्याय 5 पद संख्या 1 और 2। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से समझिए, सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया गया बहुत अच्छे से। मैंने पहला जो टॉपिक कहा वो मैसेज था आप लोगों के लिए, है ना। अब इस वचन पे जाते हैं। सुलेमान के द्वारा बहुत अच्छे से घर बनाया गया, लेकिन वो घर क्या हुआ, अस्थायी था। यरूशलेम में ढह गया था, आपको पता है, गिर गया था। सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर का विनाश हो गया था, टूट गया था, गिर गया था, जो बाद में कुछ नबी लोग जाके उसको बनाए, उसको रिपेयरिंग कराएं या उसका फिर से पुनः निर्माण हुआ। लेकिन प्रभु आज जो हमको घर बनाने के लिए वो कह रहा है, वो कहां कह रहा है? हमको कह रहा है कि स्वर्गीय घर क्या तुम बना रहे हो? हालेलुया। ये जो शरीर है तुम्हारा, ये क्या होगा? ये गिर जाएगा। क्या पढ़े? मैं फिर से पढ़िएगा इसको। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का यह डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है। चिरस्थायी मतलब वो गिरने वाला नहीं है। यहां सुलेमान इतने बड़े बुद्धिमान थे, इतने बड़े सम्राट थे, लेकिन उन्होंने जो घर बनाया वो क्या हुआ? गिर गया, ढा दिया गया। अभी प्रभु कह रहा है कि आपको ऐसा घर बनाना है जो चिरस्थायी हो, जो गिरने वाला नहीं है। उसके संदर्भ में क्या आप काम कर रहे हैं? उसके संदर्भ में क्या आप काम कर रहे हैं? आप रोज वचन सुन रहे हैं, क्या आपकी तैयारी आज वैसा है कि आपका स्वर्गीय घर बने? हालेलुया। क्या आपकी आज तैयारी है कि आपका स्वर्ग में घर बन रहा? उसी वचन को जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि तुम पुराना उतारते नहीं और नया पहनना चाहते। हमारा स्वर्गीय घर कैसे बनेगा, इस पे हमें निरंतर विचार करते रहना चाहिए। हम भूल गए हैं कि हमारा स्वर्गीय घर कैसे बनेगा। हम संसारिक सारा कुछ बनाने में है, दिखावा में है। ये 20 फीट ऊंचा, ये 15 फीट ऊंचा, ये 10 फीट नीचा, जो भाई सुलेमान बनाए थे ना। लेकिन वो क्या हुआ? अंतोगतो उसका विनाश हो गया। वो गिर गए, उनका भी नाश हो गया। लेकिन आज प्रभु यीशु के आने के बाद से जो शिक्षाएं, जो आज्ञाएं दी गई है, उसमें विनाश और नाश की कोई संभावना नहीं है। वो कहता है कि जो मुझ में बना रहे। यूहन्ना में कहता है 15:4-9 से 10। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 4 और 9 से लेकर 10। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 9 से 10। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यहां तक। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि सुलेमान जो घर बनाए, उनका वो घर गिर गया। आपको घर जो बनाना है वो परमानेंट घर बनाना, और परमानेंट घर बनाने में आपको उसमें बने रहना होगा, तो वो घर बनेगा। हालेलुया। क्या होगा? बने रहना होगा। अगर आप उसमें बने रहना होगा तो आपकी छटनी होगी, कटनी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको उसमें बने रहना होगा। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उसमें आपको बने रहना होगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम बने रहते हैं। आज हमारा जीवन इतना उलझा हुआ है, इतना दिखावे का हो गया है
कि प्रभु एक जगह लिखते हैं, मत्ती 23:23, मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यहाँ तक। हालेलुया। क्या कहते हैं इस वचन में रोहित भाई? हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को क्या किया है? छोड़ दिया। घर बनेगा हम लोग का ऊपर, घर बनेगा। सौंफ और पुदीना का मतलब समझते हैं? अगर किसी के यहां गेहूं हो रहा है, बाजरा हो रहा है, महंगा महंगा चीज हो रहा है, उसका 10वां नहीं दे रहा है। 10वां दे किसका रहा है? पुदीने का। कुछ दिन बाद मेरे यहां पुदीना था, जो आता था उसको हम लोग दे देते थे। मेरी तोड़ तोड़ के पुदीना दे देती थी। एक डॉक्टर साहब आए, हमको पुदीना लेके जाइए, इसलिए कि वो इजीली अवेलेबल था, देने में हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा था। हालेलुया। यहीं पीछे पुदीना लगा हुआ था, जो आता था भर भर के एक एक झोला ले जाता था। लेकिन सेम देने में हम लोग सोचते थे किसको दे। करेला तो सिस्टर एस्तर किसी को दी ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हालेलुया, जो हमको नीड है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम 10वां और चीजों को वैसे देते हैं जैसे हमको लगता है कि ये आसान है। क्या करते हैं? आसान है। वहां उस समय के लोग जो थे या अभी के भी जो लोग हैं, वो उतना ही धर्म कर्म का काम करते हैं जितना उनका बैलेंस चलता रहता। उसमें वो बेसिक चीजों को हमेशा छोड़ देते हैं, उससे उनका हानि हो लाभ हो इस बात की चिंता नहीं रहती। आज जो हम धर्म और कर्म का काम करने लगे हैं, वो सब का सब क्या हो गया है? दिखावा का हो गया है। लैब व्यवस्था को जब पढ़िएगा, लैब व्यवस्था 27:30 जब पढ़िएगा, तो उसमें लिखता है कि किसी भी चीज का 10वां आपको देना है। किसी भी चीज का। मैं 10वां पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं वचन समझाने के क्रम में आपको बोल रहा हूं कि आपका हर चीज प्रभु का है। किसका है? प्रभु का। क्योंकि सृष्टि पे जितनी चीजों को बनाया गया है, वो किसने बनाया है? प्रभु ने बनाया। लय व्यवस्था अध्याय 27 पद संख्या 30। फिर भूमि की उपज का सारा 10वां, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। ये आप ये कैलकुलेट करना बंद कर दें कि किसमें हानि है, किसमें लाभ है, किससे मेरा फायदा होना है, किससे फायदा नहीं होना है। आज हम रिश्ता भी उसी से बना रहे हैं जिसमें हमारा फायदा है। जिसमें हमारा फायदा नहीं है वहां रिश्ता नहीं बनाते हैं। आज हम 10वां वहां देते हैं जहां के अगुए बड़े हैं, जहां नहीं है वहां नहीं देते हैं। वो बहुत सारा कैलकुलेशन करके हम जी रहे हैं। क्या हमारा स्वर्ग में घर बनेगा? क्या आज हम फरीसी की तरह नहीं जीने लगे हैं, जिस पे प्रभु ने कहा था, हाय फरीसियों तुम पे? क्या कहा था? हाय। और ये मत्ती जब आप 23 से पढ़िएगा तो शास्त्रियों और फरीसियों से, हेडलाइन क्या है? शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। क्या है? शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। ऐसे लोग जो आजकल धर्म कर्म का काम दिखावा के लिए कर रहे हैं, उनका स्वर्गीय घर नहीं बनेगा। मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु स्वर्गीय घर बनेगा कैसे? मत्ती 9:13 और 12:7 पढ़िए। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अध्याय 12 वचन संख्या 7। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हालेलुया। सारा खेल समझ रहे?
घूम फिर के राजवीर कहां पहुंच जाते हैं? कहां पहुंच जाते हैं? वहीं पहुंच जाते हैं, प्रेम पे। कोई वचन हो, बाइबल वही शिक्षा देती है। मैं कितना भी सारा आपको वचन बताऊं, अलग अलग से लैब व्यवस्था से लेके हर जगह में आपको घुमाया, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी पे दया नहीं दिखा रहे, आप वैसे लोग जो आत्मिक रूप से कमजोर हैं उन पे दया नहीं दिखा रहे, आप कैलकुलेशन करके जीवन को जी रहे हैं, आपका वहां घर कभी भी नहीं बनेगा। हालेलुया। क्या होगा? वहां घर कभी भी नहीं बनेगा। और जो घर आप यहां बनाना चाहते हैं, इसका कोई अस्थायी रूप में अस्थायित्व नहीं है, मतलब ये कभी भी गिर सकता है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि सुलेमान ने जो भवन बनाया था वो भी गिरा था, लेकिन आप जो भवन बनाने के लिए यीशु आपको कह रहे हैं वो नहीं गिरना चाहिए, और वो उतना ही खूबसूरती से बनना चाहिए जैसे आज मंदिर को डिस्क्राइब किया गया है कि इधर ऐसे लगाया गया था, इधर 20 हाथ, इधर 25 हाथ, उसमें ऐसे कढ़ाई किया गया था। क्या आपका घर वैसे नहीं बनना चाहिए, स्वर्गीय घर? और उस संदर्भ में आपको करना क्या है कि आपको पुराना उतारना है। उतारने के लिए आपको, मैंने एक चीज बताया आपको कि प्रभु को आप कुछ भी अलग से दे नहीं सकते। अगर आप दे भी रहे हैं तो उसमें कैलकुलेशन करना बंद कर दो। क्या करना बंद कर दीजिए? कैलकुलेशन करना बंद कीजिए। किससे दोस्ती रखना है, किससे नहीं रखना है, किसको सम्मान करना है, किसको सम्मान नहीं करना है, किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, ये सब हम लोग का मैथमेटिक्स चलता है। जिसका भी मैथमेटिक्स चलता है प्रभु उससे खुश नहीं रहता। इसीलिए प्रभु जिनका मैथमेटिक्स चलता था उनको क्या नाम दिया था? फरीसी और शास्त्री। ये लोग बहुत कैलकुलेटेड थे। ये लोग उस समय के ज्ञानी पंडित थे। क्या थे? ज्ञानी। इनको शास्त्र की बातें बहुत अच्छे से आती थी, ये धर्म कर्म का काम बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन यीशु अगर पूरे बाइबल में कहीं चिढ़ते और गुस्सा करते और डांटते हुए दिखते हैं तो ये फरीसी और शास्त्री लोगों से प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना है। और अगर ऐसा स्वभाव होगा तो हम कभी भी, हमारा घर ऊपर नहीं बनेगा। और इस स्वभाव के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ये स्वभाव ठीक करना है तो क्या करना है। तो वहां जैसे भूषण भाई कितना अच्छा वचन बता रहे थे ना भूषण भाई, तो वो कह रहे हैं कि आपको मत्ती पढ़ना है। और मत्ती में क्या पढ़े भैया? कि अगर आप इस गहराई को समझते कि मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। मैं दया चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं। मैं वैसे लोगों पे दया करना चाहता हूं जो कि आज गिरे हुए हैं, कुचले हुए हैं, दबित हैं। इसीलिए प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि जाओ कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। किसको सुनाओ? कंगालों को। ऐसे लोग जो बर्बाद हो रहे हैं उनको और बर्बाद नहीं करना है, उनको उठाना है। टिमटिमाती हुई बत्ती नहीं बुझाना है राज तुमको जाके। जो बत्ती बुझ रहा है उसमें जाके उसको उकसाना है। बत्ती बुझते हुए को उकसाना समझते हैं आप? तो वो दिया जब जलने लगता था और तेल कम होने लगता था तो उसका वो जो बत्ती था ना उसको हम लोग पकड़ के घींच देते थे। क्या करते थे? घींच देते थे। प्रभु वही घींचने का काम जो मैं बचपन में करता था अब जवानी में दे दिया। घींचो। मेरे जो बच्चे हैं जो बुझ रहे हैं, जो टिमटिमा रहे हैं, जो परेशान हैं, जो दबित हैं, जो कुचलित हैं, वो जो अब गिरने वाले हैं, बुझने वाले हैं, राज जाओ इनका बत्ती क्या करो? घींच दो। हालेलुया। ये बहुत गहराई की बातें हैं। फिर एक और वचन बताएं कि आपको अगर ये समझ में आता कि हम सिर्फ दया ही चाहते हैं तो आप बाकी सारा कैलकुलेशन खत्म करते और आपको यहां क्या करना है? आपको यहां दया करना है, क्षमा करना है, माफ करना है, और आपका घर कहां बनते जाएगा? ऊपर बनते जाएगा, ऊपर बनते जाए। आपको यहां कुछ करना नहीं। आप जो इतना सारा मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए कहा, प्रभु ने कहा कि जितने धनवान और ज्ञानवान लोग हैं ये स्वर्ग में प्रवेश नहीं करे। प्रभु बोला कि ऊंट के, क्या बोला था ये वचन में? सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना आसान है, परंतु धनी के स्वर्ग राज जाना कठिन है। कठिन है। वो दया 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 प्रेम, दया प्रेम, दया प्रेम, इतना बाइबल कहता है कि आप कितने भी करप्ट आदमी हैं, क्या है? आप कितने भी करप्ट आदमी, आप कितने भी बुरे आदमी, आप कितने भी व्यभिचार में, आप कितना भी नशा में, अगर आप में दया और प्रेम आया तो आपका कल्याण होगा।
तुरंत बदल जाइएगा। मैंने देखा यहां बड़ा बड़ा पैसा लोग गिफ्ट करता है, बड़ा बड़ा पैसा, लाखों रुपया, 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया, कोई किसी को कार दे देता है, कोई किसी को कुछ दे देता है, कोई जमीन गिफ्ट देता है। लेकिन जब उसके घर में जाइएगा, उसी के द्वारा चर्च का निर्माण किया गया घर में जाइएगा, उसको कैंसर है, उसको कोढ़ है, उसको फलाना बीमारी है, उसको ऐसे बीमारी है, वो चर्च के शिखर पे बैठा हुआ है, वो बहुत सारा दान दशमांश दे रहा है, लेकिन घर में हम लोग घुसते हैं तो दिखता है कि प्रभु क्या है, क्यों है? हालेलुया। ये सच्चाई है कि नहीं? है कि नहीं? समस्या है ना। वो इतना ज्यादा दान दिए फिर भी उनके जीवन की समस्या समाप्त नहीं हो रही। वो इतना ज्यादा धर्म कर्म का काम कर रहे हैं फिर भी जीवन की समस्या समाप्त नहीं हुई। इसका क्या है कि अंतःकरण में दया और प्रेम नहीं है। ये सब दिखावा है। आज भी फरीसी की तरह लोग जीते हैं। प्रभु हम लोग को आज आगाह कर रहा है कि देखिए, अगर आपको घर बनाना है तो आपको फरीसी की तरह नहीं होना है। आप यीशु के मानने वाले लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग धन्य लोग हैं। मैं दाऊद से ज्यादा धन्य हूं, मैं सुलेमान से ज्यादा धन्य हूं। क्यों? उस समय यीशु नहीं थे, आज यीशु है। उन्होंने यीशु को नहीं देखा था, उनके लिए यीशु कुर्बानी नहीं दिए थे, लेकिन राज के लिए यीशु क्रूस पे कुर्बान हुए। उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था। यीशु मेरे लिए मरा है, हम सब के लिए मरा है। इसलिए जो भी लोग यीशु के कुर्बानी देने के बाद, यीशु के क्रूसित होने के बाद आए हैं, वो हमारे सारे प्रॉब्लम का सलूशन तो वही करके चला गया और कहा कि राज सिर्फ तुम दया करना। अभी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दया करो, सिर्फ दया करो, सिर्फ प्रेम दिखाओ। लेकिन हमारे जीवन की समस्या क्या है कि हम सारा काम कर रहे हैं लेकिन दया और प्रेम हमारे जीवन से समाप्त। और तकरीबन 8 साल से मैं प्रेम और दया पे बोल रहा हूं। इसीलिए प्रभु बार बार बोला कि जैसे प्रभु से पूछा गया कि प्रार्थना सिखाइए हमको। प्रभु देखिए, प्रार्थना तो हमको आता ही नहीं, प्रार्थना सिखाइए। और प्रार्थना में बीच में एक लाइन आया कि जैसे हम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कभी इस प्रार्थना को आप समझने का प्रयास किए हैं कि यीशु मसीह सिर्फ इसी प्रार्थना को, इसी सारे लाइनों को क्यों जोड़ा था? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, आगे क्या लाइन है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है। रुक जाइए, इसमें कहा जा रहा है कि पिता जैसे आप हैं वैसे आपकी पवित्रता हमेशा बनी रहे। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? वैसे आपकी पवित्रता हमेशा बनी रहे। जैसे आपकी वहां इच्छा पूरी होती है वैसे ही यहां आपकी इच्छा पूरी। कुछ और डिफरेंट समझाया गया उसमें? कुछ भी नहीं। सिंपल आपको यही कहना है कि प्रभु जैसे आप स्वर्ग में राज करते हैं, जैसे आप वहां पवित्र हैं, पवित्र बने रहिए, आपकी महिमा होते रहे, और जैसे आपकी वहां इच्छा पूरी हो रही है ऐसा कर दीजिए पृथ्वी पे और हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, कि यहां भी आपकी ही इच्छा चले, हमारी इच्छा नहीं चले। जो हम लोग प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु तू बढ़े और हम घटे, है ना? आगे फिर नहीं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। बस रुक जाइए। किस दिन का आहार दीजिए? प्रतिदिन का। लेकिन क्या यहां कोई भी बैठा ऐसा व्यक्ति है जो आज मिल गया है और कल के लिए वो चिंतित नहीं हो? आज मिल गया हो और कल के लिए चिंतित नहीं हो। यीशु कहा कि आकाश के पक्षी को देखो, वो कोई काम नहीं करते हैं फिर भी ये स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उस पक्षी से इंपॉर्टेंट नहीं हो? उस पक्षी का निर्माण उसने बोल के किया था, आपका निर्माण अपनी श्वास से किया है, अपनी इच्छा से, अपने स्वरूप में किया। लेकिन क्या हम इस प्रार्थना को ऐसे लेते हैं कि आज जो मिल गया कल की चिंता मत करो? आगे का लाइन क्या है? आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है, बहुत। इसीलिए इस्राएली को एक ही दिन का मन्ना दिया जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्या है, हमारा वो सोच नहीं है।
अब उसमें आगे प्रार्थना में सिखाया जाता है कि जैसे हम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को। बेसिक सारी बातें उस 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन के प्रार्थना में सिखाई गई है। अगर आपको वही प्रार्थना समझ में आ जाए, उसी के अनुसार आप आचरण करने लगिए, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके जीवन की समस्या समाप्त हो जाए। कोई और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कोई बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो यीशु के द्वारा प्रार्थना समझाया गया था उसको अगर आप याद कर ले और उसके भावार्थ क्या है, उसकी शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में ग्रहण कर ले, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मैंने आज वो वचन बताया कि तुम पुदीने और क्या था, पुदीने, जीरे, सौंफ, दशमांश तो देते हो, लेकिन क्या करते हो, बाकी जो बड़ा बड़ा चीज है उसको हजम कर जाते है ना। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप उसी तरह बुद्धिमान रहेंगे और आप में दया और प्रेम नहीं रहेगा, आपका दिमाग चलता रहेगा, तो प्रभु कहा कि धनी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति वहां, और मैं बताऊं कि वो लोग समझता है कि सुई, ये वाला सुई जिससे कपड़ा सीते हैं हम लोग, नहीं, वो सुई का नाका एक जगह का नाम था जो वहीं था, और वहां जब भी ऊंट प्रवेश करता था तो ऊंट को एकदम बैठ जाना पड़ता था और बैठ के रेंगते हुए अंदर जाना पड़ता था, और उसके लिए बहुत कष्टदायक काम था उस नगर में पहुंचने। इसलिए प्रभु यीशु ने उसका उदाहरण दिया। तो अगर आज वचन में यह कहा जा रहा है, पहले मैंने आपको कहा कि पिता की आज्ञाओं और इच्छाओं का पूर्ण करने का कर्तव्य किसका है? पुत्र का है। किसका है? पुत्र का है। और क्यों है? तो ईश्वर की इच्छा को किसने पूरा किया पृथ्वी पे? अरे बोलिए ना, किसने किया? यीशु कौन थे? ईश्वर के पुत्र थे। हालेलुया। यीशु भी ईश्वर के पुत्र थे और उनकी इच्छा थी कि हर प्राणियों के लिए वो बलिदान दें, प्रेम सिखाएं, दया सिखाएं और जी के सिखाएं, और बताएं कि पूरे संसार पे हर चीज पे मेरा विजय प्राप्त है। किसका विजय है? ईश्वर का विजय प्राप्त है। उसको अस्थायी रूप से वो पृथ्वी पे वो प्रैक्टिकली दिखाना चाहते थे। वो ईश्वर को चूंकि हमने देखा नहीं है, तो वो यीशु को इसलिए भेजे कि तुम जाओ, दिखाओ हमारी शक्ति क्या है। तुम्हारा मृत्यु पे भी जीव विजय है तुम्हारा, किसी चीज पे तुम हार नहीं सकते हो, तुम जाओ दिखाओ। इसीलिए गरीब घर में पैदा किया गया है, इसीलिए उनके साथ वो सारी व्यवस्थाएं हुई, वैसा सारा काम हुआ कि आप चाह के भी नहीं समझ सकते हैं कि वो संसार साधारण आदमी थे। आपको हर जगह लगेगा कि वो ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण थे। यीशु का पूरा जीवन काल आपको लगेगा कि ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण। वो साधारण आप देख ही नहीं सकते। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जो साधारण था। आपको मानना ही पड़ेगा कि वो ईश्वर के पुत्र थे। और उन्होंने क्या किया? अपने पिता ईश्वर की इच्छा को पूर्ण किया। हालेलुया। हम भी अगर अच्छे पुत्र हैं तो हमको दोनों ही काम करना बनता है। हमारे सांसारिक पिता का मान सम्मान भी बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है, उनके सपनों को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है, और आत्मिक पिता का बनता ही बनता है। दूसरे शब्द में मैंने आपको समझाया कि आप जो घर बनाना चाहते हैं, जो मंदिर बनाना चाहते हैं, ये अगर आप सुलेमान भी हैं तब भी ये अस्थाई नहीं है। यीशु के आने के बाद हर चीज अस्थाईकरण किया गया, और उस अस्थाईकरण में आपको घर कहां बनाना है? तो स्वर्गीय घर बनाना है, और स्वर्गीय घर अस्थाई घर है। उसकी चिंता ज्यादा कीजिए, बेसिक चिंता से ऊपर उठिए। और इसके लिए आपको जो मैंने समझाया कि प्रभु को आप अलग से कुछ नहीं दे सकते हैं, सब कुछ उसी का है, और अगर दे भी रहे हैं तो उसमें गुना भाग में लगाना बंद कीजिए। तो ऐसे ही हम जीवन में देख रहे हैं तो वहां कैलकुलेशन करना बंद कीजिए। फिर मैंने आगे आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि निरंतर आपकी तरक्की होती रहे और आपका आत्मिक रूप से उन्नति होती रहे और किसी भी चीज का अभाव नहीं रहे, तो आपके जीवन में 2 चीज होना अनिवार्य है। क्या? प्रेम और दया। अगर इसको छोड़ के आप कुछ भी कर लीजिए, सारा दिन उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सारा दिन आप चर्च में ही बैठे रहिए, लंबा लंबा काम कीजिए, बड़ा बड़ा धर्म का काम कीजिए, खूब अच्छा स्पीच दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है, तो फिर प्रभु आपको क्या करेंगे? हाय इन फरीसियों पे। हालेलुया। और मैं आज सबसे आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मत्ती 23 जरूर पढ़े। कितना? मत्ती 23 जरूर पढ़े, और देखें कि मत्ती 23 में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। आप उसमें नहीं हैं तो प्रभु को धन्यवाद। अगर हैं
मनन करना है, देखना है अपने आप को कि कहां हम में कमी रह गई है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।